9 ज़ुल्हज्जा अल-हज्जा को हाजियों के लिए ये दिन सबसे अहम दिनों में से एक है, क्योंकि ये यूम अरफा कहलाता है। इस दिन के अमाल और आदाब बहुत खास हैं। हाजियों को इस दिन दर्ज झील काम करने चाहिए। यन मैदान अरफात में वकूफ ये दिन का सबसे अहम रुकन है। हाजी फजर के बाद मनिया से अरफात जाते हैं। जहर और असर की नमाजें एक साथ कसर करके पढ़ते हैं। वकूफ अरफा यानी अरफात के मैदान में रहना नाए ज़वाल हजा के ज़वाल आफ्ताब दोपहर से लेकर मगरिब तक जरूरी है। दुआ, तोबा, जिक्र और इस्तिग़फ़ार में वक्त गुजारना चाहिए। हदीस अल हज अरफा, हज अरफा ही है। तिरमजी। दू खुतबा हज सुनना इमाम मस्जिद नमरस से खुतबा देता है जो कि हज का खुतबा कहलाता है। हाजियों को इसको गौर से सुनना चाहिए। कसरत से दुआ ये दिन दुआ की कबूलियत का दिन है। हाजियों को अपनी और उम्मत मुसलमा की मग़फ़िरत के लिए बहुत ज्यादा दुआ करनी चाहिए। रसूलुल्लाह साहब ने फरमाया, यौम अरफा की दुआ सबसे बेहतर दुआ है और सबसे बेहतर बात जो मैं और मुझसे पहले नबियों ने कही वो है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तिरमिज़ी। मगरिब के बाद अरफात से मुज़दलिफ़ा जाना। गुरूब आफ्ताब के बाद बगैर मगरिब की नमाज पढ़े अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होते हैं। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और अशा की नमाजें एक साथ पढ़ते हैं। रात मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं, यानी मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना वाजिब है।